आज की कहानी है मोह भंग पहले प्यार से। भाग 1। राजीव। सब उसे प्यार से राज बुलाते हैं। 3 बहनों का छोटा भाई और पूरे घर का लाडला। राज गोरा और बहुत क्यूट बच्चा है और घुंघराले बाल की कुछ लटें जो उसके माथे पर लटकी हुई होती है वह उसे और भी प्यारा बनाती है। राज पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, जो हमेशा क्लास में फर्स्ट ही आता है। इस कारण उसके बहुत सारे दोस्त हैं। साथ ही साथ वो टीचर्स का भी फेवरेट स्टूडेंट है। वही प्यारा सा राज अब कॉलेज में आ गया और बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। राज को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती हैं, मगर वो पढ़ाई के अलावा कभी किसी लड़की से ज्यादा बात नहीं करता। और हाँ, पढ़ाई के साथ साथ वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता है। यहाँ तक कि हर डिबेट में भी राज ही जीतता है। बहुत सारे लड़के राज से जलते हैं तो कुछ उसकी काबिलियत की वजह से उससे दोस्ती रखते हैं। राज कॉलेज में अपने दोस्त से कहता है, ओए सूरज, वहां लड़कों की भीड़ क्यों है? अरे यार, एक लड़की है बेहद खूबसूरत, शायद आज पहली बार आई है। तो चल ना यार, तू भी तो लाखों में एक है। नहीं सूरज, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, तू ही जा। नहीं यार, अपनी शक्ल तो कुछ खास नहीं, मैं तो तेरे साथ जाना चाहता था। चल छोड़ फालतू बातें। क्लास का टाइम हो रहा है और सूरज मुंह बनाकर राज के साथ क्लास चल देता है। उसी दिन लाइब्रेरी में राज बुक इशू करवाकर निकल रहा था कि वो एक लड़की से टकरा गया और दोनों गिर जाते हैं। लड़की उसके ऊपर गिर जाती है। राज उठने की कोशिश करता है तो इस कारण उसका चेहरा लड़की के चेहरे के बहुत करीब हो जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर लड़की धीरे से उठती है और राज को सॉरी बोलती है। राज भी फिर सॉरी बोलकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्लास में, वाह राज, तेरी तो किस्मत खुल गई। क्यों? ऐसा क्या हो गया? अरे यार, तूने तो निधि को गले लगा लिया और यहाँ मेरे सामने बन रहा है। कि तभी राज की आंखों के सामने लाइब्रेरी की घटना घूम गई और वह शर्मा गया। है क्या कहने मेरे यार के। पर तुझे किसने बताया? मुझे किसने बताया ये छोड़, और वहां देख, निधि तुझे ही देख रही है। और राज ने एक बार निधि को देखा और अपनी किताब खोलकर पढ़ने लगा। निधि को अपनी सुंदरता पर बहुत विश्वास था कि उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। राज का उस पर ध्यान न देना निधि को अपना अपमान सा लगा। और दूसरे दिन राज लाइब्रेरी में नोट्स बना रहा था तो निधि उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। राज ने उस पर ध्यान नहीं दिया और लगातार लिखता रहा। थोड़ी देर बाद निधि ने खुद ही राज से कहा, राज, मैंने बहुत लेट कॉलेज ज्वाइन किया, क्या तुम मुझे अपने नोट्स दोगे? ठीक है, ले लीजिए। और राज ने निधि को नोट्स देकर कोई दूसरी किताब पढ़नी शुरू कर दी। निधि बोर होकर वहां से उठ गई। 2 दिन बाद निधि ने राज को उसके नोट्स लौटा दिए और राज ने चुपचाप उन्हें अपने पास रख लिया। और निधि मन में सोचने लगी, कमाल है ये लड़का। फिर सीधा राज से बोली, राज, यहाँ सारे लड़के मुझे घूरते रहते हैं, पर तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, हम दोस्त ही तो हैं। अच्छा, तो क्या मेरा दोस्त मेरे साथ कैंटीन चल सकता है?
वह क्या है ना, मैं बहुत देर से उठी और जल्दी जल्दी में बिना कुछ खाए कॉलेज आ गई। अब राज ने निधि की ओर देखा, फिर बोला, तुम भी ना, चलो चलते हैं। और राज चलने लगा तो निधि ने खुद से राज का हाथ थाम लिया और कैंटीन पहुंची। वहाँ उन्होंने समोसे और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किए और बातें करते हुए खाने लगे। राज को कॉलेज ज्वाइन किए हुए 3 महीने हुए थे और ये पहली बार था जब वो किसी लड़की के साथ इतनी बातें कर रहा था। निधि बात करते हुए कभी राज का हाथ पकड़ लेती तो कभी निधि की उंगलियां राज के चेहरे को छू लेती। ऐसे में राज को एक अलग ही एहसास होने लगता। राज और निधि की दोस्ती को लगभग 10 दिन ही हुए थे कि एक दिन निधि कॉलेज में साड़ी पहनकर आई। उसने ब्लैक प्लेन साड़ी के साथ कान में मैचिंग बालियां भी पहनी थी। उस साड़ी में निधि भला के खूबसूरत लग रही थी, या यूं कहे कि साड़ी में उसकी खूबसूरती और भी कहर ढा रही थी। सारे लड़के उसे पसंदीदा नजरों से देख रहे थे, पर वो सीधे जाकर राज के बगल वाली सीट पर बैठ गई। आज तो राज भी उसे इग्नोर नहीं कर पाया और बोला, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। रियली? वैसे आज तुमने साड़ी पहनी है, कोई खास बात? आज मेरा बर्थडे है। राज, मेरे घर आओगे? शाम को मेरे घर पार्टी है। हाँ ज़रूर। ठीक है, 7 बजे शाम को। अच्छा, अब थोड़ी पढ़ाई कर लो। शाम 7 बजे राज निधि के घर पहुंचा और निधि ने एड्रेस व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया था। डोरबेल बजती है तो निधि दरवाज़ा खोलती है और राज घर के अंदर आता है। निधि, तुमने कहा था पार्टी है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। निधि राज को सोफे पर बैठाकर खुद भी उसके साथ बैठ गई और उदास होकर बोली, पापा मम्मी दोनों को आने में देर हो जाएगी। फिर उसने राज का हाथ अपने हाथ में ले लिया। जानते हो राज, ये मेरा पहला बर्थडे है जब मैं अकेली नहीं हूँ। तुम मेरे साथ हो, वरना हर बार मैं अकेले ही अपना बर्थडे मनाती हूँ। और निधि की आंखों में आंसू आ गए थे। राज ने अपनी उंगलियों से निधि के आंसुओं को पोंछा और निधि ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। राज प्यार से निधि के बालों को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। क्या होने वाला है कहानी में, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। सो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।